जीतू को बचपन से नाम नहीं ताने मिले थे। देखो आ गया निकम्मा। ये तो नालायक है कलुआ कहीं का। ये तो निकम्मा है, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। शुरू में वो रोता था, फिर धीरे धीरे मान गया। उसे लगा शायद लोग सही कह रहे हैं, वो सच में वैसा ही है। एक दिन रात में बस्ती के बाहर टूटी बेंच पर बैठा था। अंदर बहुत शोर था, लोगों की आवाज नहीं, अपने ही दिमाग की। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आकर बोला, या तुझे नाम देती रहेगी, कभी कमजोर, कभी हारने वाला, कभी छोटा, लेकिन तू खुद को क्या नाम देता है ये तय करेगा कि तू कौन बनेगा। अगर तू खुद को पहचान ले तो तेरी किस्मत भी तेरे आगे झुकेगी। बस वही एक लाइन उसके अंदर कहीं अटक गई। अगले दिन जीतू चुपचाप चला गया। ना कोई ऐलान, ना कोई बदला लेने की कसम, सिर्फ एक छोटा सा फैसला। अब मैं अपने बारे में खुद तय करूंगा। दुनिया क्या कहती है अब फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन हूं, क्या बनना है, ये अब मैं खुद लिखूंगा। साल धीरे धीरे गुजरते गए, मौसम बदलते रहे। बरसात आई, धूप चली, सर्दियां आई, फिर चली रही। गांव वैसा ही रहा, लेकिन लोगों की बातें बदलती रही। शुरू में कुछ लोग उसे याद करते थे, पुरानी बात है। वो जीतू कहाँ गया होगा। फिर यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। कुछ साल बाद उसका नाम सिर्फ पुराने किस्सों में रह गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया, जैसे वो कभी था ही नहीं। 9 साल बाद दोपहर की शांत बस्ती में अचानक हलचल हुई। एक काली गाड़ी आकर धीरे से सामने रुकी। धूल उड़ी और सबकी नजरें उसी पर टिक। जीतू अपनी कार का दरवाजा धीरे से खोलता है और बेहद सधे हुए अंदाज में नीचे उतरता है। उसका हुलिया अब बिल्कुल बदल चुका था, एकदम प्रोफेशनल, आत्मविश्वास से भरा, जैसे कोई बड़ा सीईओ हो। महंगी सूट, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा ठहराव, जैसे वक्त ने उसे तराश कर कुछ खास बना दिया हो। आसपास खड़े लोग एक पल के लिए ठिठक जाते हैं, उनकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, बस हैरानी, सम्मान और सवाल, तीनों एक साथ हवा में तैर रहे होते हैं। देखो तो ये निकम्मा जीतू फिर से सूट बूट पहन कर आ गया। अरे सब भाड़े का लाया होगा, दिखावा कर रहा है। तुम लोगों को अंदाजा भी है तुम लोग किससे बात कर रहे हो? ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वो नाम है जिसे लोग सामने से नहीं, दूर से सलाम करते हैं। भारत के 3 सबसे बड़े अरबपतियों में से एक, और आज ये खुद यहां खड़ा है। तुमने इसे कपड़ों से आंका, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी खामोशी में छिपी है। ये बोलता है तो बाजार हिल जाते हैं, और जब ये चुप रहता है तो लोग अपनी किस्मत बदलने लगते हैं। ध्यान से देख लो, क्योंकि ऐसे लोग रोज नहीं दिखते, ये इतिहास लिखते हैं, पढ़ते नहीं। खबर आग की तरह फैल गई। कुछ ही पलों में पूरा इलाका उसी नाम से गूंजने लगा। वो अब कई बड़ी कंपनियों का सीईओ था, एक बिलियनियर। लेकिन लोगों के रोंगटे जिस बात से खड़े हुए, वो उसकी दौलत नहीं थी, वो था उसका सन्नाटा। जीतू वहीं खड़ा था, ना चेहरे पर गुस्सा, ना आंखों में घमंड, बस एक अजीब सी ठहराव भरी शांति। तुम लोग तब भी मुझे नाम दे रहे थे, आज भी दे रहे हो। फर्क बस इतना है, अब मैंने वो नाम पहनना छोड़ दिया है। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, वो किसी और के साथ मत करना। तुमने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया, मेरे रंग से जज किया, मेरी हालत से जज किया। हर वो इंसान जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं होता, बस अकेला होता है। और अकेलापन इंसान को या तो तोड़ देता है या बना देता है। भला हो उस बूढ़े बाबा का जिसने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं। सब कुछ कितना सुंदर है। जीतू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुझे समझे बिना ही तुझे छोड़ा बना दिया। हमें माफ कर दे, हमने तुझे तेरे हालात से जज किया, इंसान से नहीं।
जिन लोगों ने उसे ठुकराया था वो आज जवाब सुनने आए थे, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। और कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इस वीडियो को बनाने में काफी समय और मेहनत लगा है। आपको अगर उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।